आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज ए पार्ट ऑफ एड ऑन पेपर दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले हम लोग को समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज। क्लाउड और कंप्यूटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी डाटा को हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं क्लाउड। और उसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग वगैरह या फिर कोई प्रोसेस रन हो उसको और इसका एक्सेस मतलब कि कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब आज आपको इंडस्ट्री को कुछ भी चाहिए, हमें वेब में स्पेस चाहिए। आप वेब में स्पेस चाहोगे तब तो आपका वेब एप्लीकेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो वेब स्पेस चाहिए। आप कोई सा भी वेबसाइट आप बनाते हो, कहाँ रहता है? उसके लिए स्पेस चाहिए ना, ऐसे कहाँ रह जाएगा? तो जो वेब स्पेस प्रोवाइड करे, जो आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जो आपको कंप्यूटर के रिसोर्सेज को जो प्रोवाइड करे, मेनली चाहे वो वेब स्पेस के रूप में हो, चाहे हार्डवेयर के रूप में हो, चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में हो, मतलब एक तरह से आप हायर किए उसको यूज कर सकते हैं। कोई चीज को हायर करके यूज कर सकते हैं। जैसे कोई चीज को किराए पे लिए, उसका यूज किया, उसका पैसा हम पेमेंट। तो ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में ही बात आई। हर चीज आदमी नहीं खरीद सकता है। मान लीजिए उसमें बड़े बड़े सर्वर लगाना है, तो बड़े बड़े सर्वर भी हमें किराए पर मिल जाते हैं। एक एक सर्वर जो 10-10, 20-20 करोड़ के होते हैं, 50 करोड़ के, हर कंपनी बाय नहीं कर सकती। कर सकती है? तो उसमें क्या हुआ, हम उसको किराए पे कुछ दिन के लिए ले लिए। अब आप जैसे शादी में जा रहे हो, 50 गाड़ी जाती है, आदमी खरीद सकता है एक दिन में? क्या करता है? रेंट पे लिया, यूज किया और वापस उसको दे दिया। जैसे हम लोग तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक तरह से एवरीथिंग वी कैन हायर ऑन रेंट। आइदर वो क्लाउड स्पेस हो, मतलब वेब स्पेस हो, आपका पेरिफेरल हो। मान लो किसी कंपनी को सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई। सुपर कंप्यूटर है 50 करोड़ 100 करोड़ का, आदमी ले पाएगा? हर कंपनी उसने जो कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाती है उससे कहा भाई मुझे काम है 3 मंथ के लिए, आप हमें दे दो, जो भी रेंट आपका है वो ले लिए, फिर अपना काम किया, फिर वापस कर दिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट इसलिए आया कि हर चीज, हर आदमी से आप पेन ड्राइव लेते हो, किसी से यूज किए पेन ड्राइव, भाई 2-2 मिनट के लिए लिए और वापस कर दिए। तो यहाँ तो पैसा नहीं लगता, लेकिन ऑन द इंडस्ट्री लेवल यू हैव टू पे द मनी। क्लाउड कंप्यूटिंग मजेदार चीज है। इसमें है मजेदार चीज, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम है, इसमें एक नाम मैं भूल गया हूँ अभी, वो कोर्स कर लीजिए, बस क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करना शुरू कीजिए। आप कुछ भी आप दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप दे सकते हैं ऑन रेंट जी, कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेज को आप लगा सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेज समझते कि नहीं? कीबोर्ड माउस जो भी कनेक्ट है, देखो जैसे इनपुट आउटपुट को जब कनेक्ट कर दिया जाता तो दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। जब तक अलग अलग है तो वो इनपुट है आउटपुट है, लेकिन जब जुड़ गया तो क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। देखो देखना दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा? ब्लैकबोर्ड गंदा है, दिख रहा है ना? देखो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब सर हम लोग को नहीं दिख रहा। तुम, अरे सॉरी ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। आप लोग को दिखा? यस सर। सुनो, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। ऑन डिमांड का मतलब हमें जरूरत हुई, हमने ऑन डिमांड कर दिया। हमें जरूरत हुई क्या? जैसे आपको भी कार से कहीं जाना है, आपको घर जाना है, आप बस नहीं मिल रही है तो क्या करोगे?
कार वाले के पास गए, भैया हमें चलना है यहाँ, तो ऑन डिमांड हुआ ना, ऑन डिमांड, जरूरत के हिसाब से। जैसे अफगानिस्तान से अभी आदमी को इंडिया में उतारा जा रहा है, ऑन डिमांड है कि वहां लोग निकलना चाह रहे हैं, तो आप कुछ तो दीजिए, वो हवा में तो उड़ के नहीं आ जाएंगे। तो ऑन डिमांड हेलीकॉप्टर, प्लेन की अवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी चीज चाहिए तो ऑन डिमांड, मतलब आपने डिमांड किया, उसके लिए कंपनियां बनी हुई है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। आज के डेट में तुम लोग जानते भी हो, एसी भी ऑन डिमांड मिल जाता है कि भाई हमें 4 महीने लगाना है, क्या रेंट आप लोगे। कूलर भी ऑन डिमांड मिल जाता है, मिलता है। जैसे होटल में शादी में ही खाना बनवाते हो, क्या है, ऑन डिमांड ही तो है कि भाई 200 लोग आएंगे मेरे पास, ये खाने का मेनू चाहिए, तो ऑन डिमांड आपने किया तो ये चीज हो गया। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर में ऑन डिमांड, हार्डवेयर में ऑन डिमांड, वेब स्पेस में ऑन डिमांड, पेरिफेरल डिवाइस में ऑन डिमांड, सुपर कंप्यूटर में ऑन डिमांड, मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऑन डिमांड। तुम लोग को ये पता हो लैपटॉप भी किराए पे मिलता है, मालूम है कि नहीं? हाँ, जानते हो ना, 1000 या 1200 लेता है। हैदराबाद में लेता था, मैं ऑफिस का काम करता था 1300 महीना। पटना में मिलता है, पटना का हमें नहीं पता, हमने लिया नहीं है। पटना में मिलता है। तो ये क्या है, ऑन डिमांड। तो छोटे छोटे दुकानदार आपको लैपटॉप दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, फैन दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं। आज बड़े बड़े शहरों में फ्लैट है कि फुली फर्निश्ड फ्लैट है, उसका किराया थोड़ा ज्यादा है, तो आपको जो चीजें उसने दी ऑन डिमांड, उसका पैसा ले रहा है, वो दे रहा है कि नहीं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंसेप्ट ऑफ ऑन डिमांड। लेकिन ऑन डिमांड कैसे होगा? ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए कंसेप्ट ऑफ ऑन डिमांड, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। सुनो, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। ये मैं बोल चुका हूं पहले, कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। यूजर का एक्टिवेशन के बिना भी आपको सब कुछ चाहिए। जैसे मान लो ये सिस्टम है, लैपटॉप है आपका, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं, आपकी हार्ड डिस्क 250 GB की है, रैम 8 GB का, लेकिन प्रोसेस आपका काम हो, प्रोसेस आपका एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका एप्लीकेशन को जो रैम चाहिए, जो प्राइमरी मेमोरी चाहिए, जो हार्ड डिस्क चाहिए, जो CPU साइकिल चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। तो जो काम 1 मिनट में होना चाहिए वो काम हो रहा है 25 मिनट में। काम तो होगा, काम कुछ नहीं रुकेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगवा लोगे, मदर रैम हटा 8 GB का नहीं है तो उसमें 32 GB लगवा दोगे, यही होगा ना। देखो, लार्ज क्लाउड्स ऑफन है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल लोकेशंस, इस लोकेटिंग बीइंग ए डेटा सेंटर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराती है कंपनीज, वो मल्टीपल लोकेशंस पे होती है। मतलब हैदराबाद में जरूरत है तो वहां देगा, वहां डेटा सेंटर बना हुआ है उसका, दिल्ली में है तो उसका बना हुआ है, पटना है तो इसका बना हुआ है, बेंगलुरु में है तो उसका अलग बना हुआ है। अब आपको पटना में डेटा सेंटर चाहिए, हमें कुछ रिसोर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर रिसोर्स या हार्डवेयर रिसोर्स या वेब स्पेस हमें चाहिए पटना में, हम बेंगलोर में खोजेंगे तो कैसे होगा? हाँ, बेंगलोर में खोजेंगे, वो कंपनी हमको बता देगी पटना डेटा सेंटर से आप ले, नियर बाय। बेंगलोर भी प्रोवाइड करा सकता है, बेंगलोर भी प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन नियर बाय से ही ज्यादा सही होता है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग रिलाइज ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब टू अचीव कोहेरेंस इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, मान लिया एक वेब स्पेस है कंपनी के पास, 5000 GB का वेब स्पेस है, और 25 कंपनी ने अप्लाई कर दिया कि हमें वेब एप्लीकेशन के लिए चाहिए 200 GB, आपको 150 GB, उसको 200 GB, इसको 150 GB, सबको चाहिए। अब 25 एप्लीकेशन जो है उसी वेब स्पेस को एक्वायर करके चलेगा, तो शेयरिंग हुआ ना वेब स्पेस का। आप ही को 5000 दे दिया और आप 200 यूज करें तो 4800 क्या होगा? रिसोर्स डंप रहेगा, होगा क्या? उसका थोड़ी नुकसान होना है, रिसोर्स का जो यूज होना चाहिए वो नहीं होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग improves the efficiency through the resource sharing, through the online resource sharing। आप ध्यान देना, through the online resource sharing। और जब आप रिसोर्स शेयरिंग हुआ, देखो इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब आपका इकोनॉमिकली भी फायदा हुआ। इकोनॉमिकली समझते हो?
Yes, sir. पैसे से। आप आज मान लो, सिंपल सी बात समझो, छोटी बात से जल्दी समझ आती है। आप एक और यहाँ से निकले और घर जाने के लिए शेयरिंग ऑटो पे बैठे, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स हो रहा है, ऑटो एक ही है, आप क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स किए। सब लोग 10 रुपये 15 रुपये में घर पहुंच गए, आप कह के मैं रिजर्व करके चलूंगा, क्या होगा फिर? आपका पॉकेट कितना ढीला हो जाएगा ज्यादा। जहाँ 1 रुपया लगना चाहिए वहां कितना लग जाएगा, 5 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा। काम उतना ही होना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ऑनलाइन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, on sharing of web spaces, sharing of peripheral devices. Use a pay as you go model. Cloud providers typically, cloud providers जो क्लाउड कंपनियां हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करवाती है, वो क्या करवाती, पे एज यू गो, उतना ही पे करो जितना आपको जरूरत है, आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम 5000 GB स्पेस ले लिए मेमोरी का वेब में और आपको जरूरत है 200 GB का, तो 200 GB का अगर किराया एक महीने का 1 लाख रुपया जा रहा है तो 5000 GB का 25 लाख रुपया क्या आपको मिलेगा? इकोनॉमिकली ये अच्छा हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से इकोनॉमिकली शेयरिंग, ऑनलाइन शेयरिंग ये सब प्रोवाइड करता है। देखो, पे एज यू गो which can help you in reducing capital expenses. Capital expenses में बता चुका है, reducing capital expenses. expenses का मतलब पता है, खर्चा। expense का मतलब खर्चा, capital expenses मतलब पैसे का खर्च, but may also lead to unexpected operating expenses for unaware users. हाँ, आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपको बैठा दें, हम किसी और को बैठा दें जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम नहीं किया है, तो क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा देगा कि नहीं, बढ़ा देगा कि नहीं? नहीं सर। बता। जैसे आप वेब पे काम कर रहे हैं, 25 लोग काम कर रहे हैं उस वेब स्पेस पे, 200 GB सबको बट गया, तो जिसको आपने बैठाया है, जिस बंदे को, उसको क्लाउड पे काम करना नहीं आता कि हम अपने पार्टीशन में कैसे काम करें, वो दूसरे में घुस जा रहा है, वो अपना ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक में जाके डेटा एंट्री करने लगा, क्या होगा? आपको इस रास्ते पे जाना, आप इधर घुस जाओ, कंप्यूटर में तो दिक्कत आ जाएगा ना। कंप्यूटर में है कि, तो इसके लिए कोर्स चलता है, जिस कोर्स का नाम मैं भूल गया हूं, अभी मैं बात करा दूंगा। मेरा एक स्टूडेंट काम कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, अभी तो टाइम कर रहा होगा काम, और बहुत इजी कोर्स है, 3-4 मंथ का होता है और अच्छी जॉब है, मतलब 3-4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद हो सकता है 14-15 लाख रुपया पहुंच जाए एनुअली। उसको क्या करना है, रिसोर्स को मैनेज करना। सिंपल सी बात समझो, ये तुम लोग समझ गए होगे। तो नहीं, डेटा एंट्री क्यों करेगा भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कोर्स का नाम मैं भूल गया हूं अभी, जो एक चीज पढ़ना होता है, वो पढ़े 3 से 4 महीना लगता है, स्टार्टिंग 10,000 से होगी और 4 साल में 20 लाख पहुंच जाओगे, इतना डिमांड है इसका क्लाउड इंजीनियर का। क्योंकि कंपनी के पास, देखो कंपनी के पास सब कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी के पास सब कुछ है। जैसे आज छोटी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, वो कहाँ से 5000 GB स्पेस रखे क्लाउड में, उसको साल में 2 करोड़ किराया मतलब रेंट देना पड़ जाएगा, क्लाउड कहाँ से देगी, सर्वाइव क्या करेगी? वो साल में 20 लाख देके बच गई। हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत है, एक कंपनी है, उस 20 करोड़ रुपया चाहिए, कितनी कंपनी खरीद सकती बताओ? तो आपको एक जगह स्पेस प्रोवाइड कराएगी कंपनी के, यहाँ पे आइए, अपना एक बंदा दे दीजिए कंपनी का, वो काम करके आपका, हाँ हम कहेंगे भाई मैं 4 आवर्स के लिए लूंगा तो 4 आवर्स का किराया देना है, 8 आवर्स के लिए लूंगा तो मैं 8 आवर्स का किराया दूंगा। और कंपनी के लिए, उसके लिए 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 200 करोड़ का सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, हर कंपनी कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए इन्फोसिस से TCS से 2 लगा दी, 3 लगा दी, उनको काम 5 का पड़ गया, फंड है नहीं है उसके। और इसमें होता है केवल यही नहीं कि सामान की उपलब्धता नहीं होती, ह्यूमन की भी उपलब्धता हो जाती है। कि जैसे मैं जान रहा हूँ समरीन इज ए वेल नोन ऑफ क्लाउड, तो इसने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिया उस डेटा सेंटर में कि भाई मुझे क्लाउड आता है। ये मान लीजिए 10 से 6 कहीं जॉब कर रही है,
एक कंपनी का कि समथिंग आई विल पे 50,000 और 40,000 फॉर 3 आवर, तो मेरा काम सैटरडे संडे आके कर दो। तो क्या हुई, ये भी तो क्लाउड पे रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। ये क्या है, आप गए उसके सैटरडे संडे जो आपका वर्किंग डे नहीं है वहां गए, आप काम करके आ गए। तो मान लो इसने 30,000 रुपया में काम कर दिया, 2 घंटा 3 घंटा जो भी लगा। अगर ये क्लाउड पे उपलब्ध नहीं होती, वेब पे, तो उस कंपनी को रखना पड़ता है, सुबह 10 से लेकर 7 तक का बंदा वो मांगता है 1 लाख रुपया मांगता है, और उसका काम बस 2 घंटे का है। कितनी सिरदर्दी हो जाती कंपनी के लिए। ये हमारे यहाँ हर कंपनी के पास बहुत काम नहीं है, सब कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो थोड़ी है। कोई कंपनी का काम है 3 घंटे, कोई 4 घंटे का, तो रिसोर्स ऐसे टाइम पे खोजे ना कि भाई मेरा काम 30,000 40,000 में हो जाए। और अगर ये क्लाउड पे नहीं हो या क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई बंदा क्लाउड पे ना हो तो क्या कितनी दिक्कत होगी। फिर कंपनी को 1 लाख पे कीजिए, और फिर ठीक है आपने 1 लाख पे कर दिया, जो आपने सिस्टम हायर कर रखा है उसके यहाँ क्या कहता है जी से, जो कंपनी आपको सुपर कंप्यूटर दे रखी है काम करने के लिए, आप मांग रहे हैं 3 घंटा के लिए 4 घंटा के लिए, उसके पास उस समय सिस्टम नहीं खाली हो। तो सब कंपैटिबल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है आज के डेट में, कि हर चीज आपको अवेलेबल है, हर चीज आपको अवेलेबल है ऑन डिमांड। ध्यान रखना, ऑन डिमांड, जरूरत के पड़ने पे, ऐसा नहीं कि हवा में है, ऑन डिमांड। एंड सब चीज है ऑनलाइन। ठीक है, मजेदार चीज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखो इस लाइन को समझना, क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रांसफॉर्म्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ तुम लोग बताओ। नहीं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी का क्या हुआ, आपका हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, वेब सर्वर हुआ, वेब ब्राउजर हुआ, आपका लैंग्वेज हुआ, ये सब में है। और क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ, जावा का हुआ, पाइथन का हुआ, क्यूबेसिक का हुआ, सी का हुआ, सब हुआ। ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनटू ए यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब ऑब्जेक्ट में बदल देना। जैसे कंपनी में कहते हैं, एचआर बोलती है कि हमें यार जावा का रिसोर्स चाहिए, नहीं बोलेंगे कि जावा का डेवलपर चाहिए, आदमी चाहिए, ये नहीं बोलेंगे। कंपनी में ये बात है यार कोई जावा का अच्छा रिसोर्स लेके आओ। मतलब हम ऐसा बंदा या बंदी, ऐसा लड़का या लड़की या ऐसी लोगों को लाएं जो जावा परफेक्ट है, जो जावा जानता है। क्यों, पहले इंटरव्यू होते थे कि कंपनी में जाके, आज के डेट में क्या होता है, थ्रू द मोबाइल, थ्रू द जूम, थ्रू द स्काइप होता है कि नहीं। क्या है ये, स्काइप से ही हम लोग, जूम से ही पढ़ा रहे हैं, बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ रहा है। क्या है, रिसोर्स शेयरिंग है। और क्या है, सिंपल सी बात, आप लोग से पूछे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, हम लोग जूम से पढ़ रहे हैं, रिसोर्स शेयरिंग है कि नहीं। आप घर बैठे पढ़ लेते हैं, घर बैठे पढ़ लेते हैं, रिसोर्स शेयरिंग है कि नहीं। ऑनलाइन हम लोग बैंकिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन टिकट बन जाता है, क्लाउड पे ही तो सब कुछ है। ऑनलाइन टिकट बन जाता नहीं आपका। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होती, आज के डेट में नहीं हो अगर, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रांसफॉर्म्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ए यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब समझना, रिसोर्स या ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा चीज मत समझ लेना, it lets you plug into infrastructure via the internet and use computing resources without installing and maintaining them on premises। आपको जो रिसोर्स मिला, आप एक चीज जान लो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम यहाँ हैदराबाद के बंदे से बात कर ले सकते हैं, वहां से बंदा बैठा बैठा पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। केवल हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बस स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। सेज राइट, मतलब केवल हम लोग स्क्रीन शेयरिंग करेंगे और सारा काम हो जाएगा। तब हमारा सिस्टम का कंट्रोल हम दूसरे को दे देंगे।
I will give the throughout the control my system to other system। में क्या है, पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है ना। तब तो वो दूसरी जगह सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ के हमारे सिस्टम पे जावा देख रहा है, हमारे कोड की कोडिंग देख रहा है, हमारे कोड का जो भी एरर है सबको देख रहा है। बताओ कुछ क्वेश्चन है तुम? तो हाँ, और ये अगर आप मेंटेन भी कर रहे हो तो आपके प्रीमिसेस में, आपके कैंपस में बंदा आएगा भी नहीं सामने वाला, जो आपको रिसोर्स दे रखा, वहीं बैठे बैठे वो सब कुछ कर देगा। जो भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में तो आना पड़ेगा, अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो कोई उपाय नहीं है हार्डवेयर में तो आदमी को आना ही पड़ेगा ना। देखो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, दो चार लाइन लिख लो फिर। हाँ ऑनलाइन। यस सर। तो जान के सो जाता है क्या, पता ही चलता है। क्या मैं बोलूं, मैं बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा नहीं। तो कितने स्टूडेंट ऑनलाइन? एक दो है, पहले लिख लो। अब ऑनलाइन विक्रम एंड रवि। यस सर। आप लोग लिखिए व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। कुछ समझे कि नहीं, दो चार अक्षर के नहीं समझे? यस सर, समझ गए। यस सर। क्लास आने का प्रयास करो, पटना में जल्दी आओ और क्लास आओ। लिखो क्लाउड कंप्यूटिंग इज, लिख रहे हो आप लोग? यस सर। ऑन डिमांड एक्सेस, cloud computing is on demand access via the internet, comma, to computing resources applications। to computing resources में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर सब आता है, ठीक है। रिसोर्सेज एप्लीकेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड एक्सेस कॉमा वाया द इंटरनेट। मतलब वाया द इंटरनेट लगा तो समझ लो कि ऑनलाइन हो। हाँ अपने आप। क्या इंटरनेट मतलब क्या होता है ऑनलाइन? इसमें कोई डाउट है आप लोग को? वाया द इंटरनेट कॉमा टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एप्लीकेशंस कॉमा सर्वर्स के ब्रैकेट में डाल देना फिजिकल सर्वर्स एंड वर्चुअल सर्वर्स। उसको कल बताऊंगा अच्छा से। फिजिकल सर्वर्स एंड वर्चुअल सर्वर्स कोमा डेटा स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, डेटा स्टोरेज कॉमा डेवलपमेंट टूल्स कॉमा डेवलपमेंट टूल्स मतलब सी, जावा, पाइथन, ओरेकल सब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज and more hosted at a remote data center managed by a cloud services provider, जो क्लाउड प्रोवाइड करवाता है। जैसे इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई है भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई। कंपनी रेंट से ही करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है, अरबों। हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग
हेल्प्स इन द फॉलोइंग मैनर, लिखो लिखो ना, क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स इन द फॉलोइंग मैनर, हेल्प्स इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लोअर आईटी कॉस्ट। ये तो लोअर आईटी कॉस्ट, कैसे लोअर आईटी कॉस्ट कैसे करता है? तुम लोग इतना पढ़ चुके हो, कुछ तो पॉइंट हमको बताओ, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे। कैसे ही कॉस्ट को लोअर करता है आईटी के? सर क्योंकि कोई बड़ा मशीन को खरीद कर आप उसको यूज रेंट पर लेकर कुछ वक्त के लिए अपनी जरूरत, चाहे आपको स्टोरेज ही लेना हो, हार्ड डिस्क ही हमको 2000 GB का चाहिए, ले लिए, रेंट पे लिए, फिर उसको। और एक चीज ध्यान रखना, ऑनलाइन सारा काम होता है वाया द इंटरनेट। ये नहीं कर लिख देना एग्जाम में ऑफलाइन या कुछ ऐसा, वाया द इंटरनेट। जहां इंटरनेट घुसा समझ जाइए ऑनलाइन है। इतना चीज समझा कीजिए कि इंटरनेट जहां भी है ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो इंटरनेट चलेगा नहीं। तो आईटी कॉस्ट में लिखिए, आईटी कॉस्ट कैसे, ये ऑनलाइन सब कुछ कर देता है वाया द इंटरनेट। इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग, रिमूविंग, सेलेक्टिंग, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। लिखो, क्लाउड लेट्स यू, लोअर आईटी कॉस्ट में लिखिए, क्लाउड लेट्स यू सम और मोस्ट ऑफ दी, राहुल कुमार अभी आ रहा है, क्लाउड लेट्स यू सम और मोर ऑफ द कॉस्ट, सम SOME, some or most of the costs and effort of purchasing comma installing comma configuring and managing your own on premises infrastructure, premises infrastructure। ठीक है, बाकी पॉइंट अब कल। आप भी आज तक के समझने में, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग होने में कहीं डाउट है तो बताइए। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। कहीं डाउट अभी तक है कुछ तो बताओ। सर लोअर आईटी कॉस्ट का सर फिर से बताएं। अच्छा, लोअर आईटी कॉस्ट ऐसे होता है बेटा, जैसे कोई चीज को ऑनलाइन आपको कुछ भी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर के लिए तो कैंपस में आना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में कुछ भी आपको चेंज करना है तो थ्रू द इंटरनेट, वाया द इंटरनेट, वाया द ऑनलाइन, वो बैठे बैठे अपने डेटा सेंटर से, वहीं से आपका सिस्टम को रिमोट पे लेके आपका चेंज कर देगा, आपका सिस्टम मेंटेन कर देगा। समझ गए आप लोग? बिना आपके कैंपस में आए हुए, बिना आपके प्रीमिसेज में आए हुए। तो जब आदमी आएगा नहीं, जब आदमी मान लीजिए बैंगलोर से पटना आना है या पटना से दिल्ली जाना है, जब उसको फ्लाइट का नहीं, खाने पीने का नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, तो पैसा बचेगा कि नहीं? यस सर। यस यही बात हुआ कि आप, और एक चीज, आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करो, एक किराए पे ले लो, अंतर है। यस सर। आप परचेज करना पड़ा नहीं, आपने उसको इंस्टॉल करना पड़ा नहीं, कॉन्फ़िगरिंग करना पड़ा नहीं, सब वही करेगा बिना आपके कैंपस में आए हुए। ना आपको परचेज करना पड़ा, ना कॉन्फ़िगर, ना मेंटेनेंस, ना कुछ। फायदा हुआ कि नहीं? आज जैसे आप ऑनलाइन क्या गुड्स मंगवाते हो फ्लिपकार्ट से, चाहे किसी से आपके घर पे आके दे दिया, आपको कीचड़ कादों में जाना पड़ा क्या कहीं? तो आपका हेडेक वो ले लिया। हाँ, लेकिन वो आपको गुड्स लेके आ रहा है तो उसको फिजिकली आना पड़ा। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, आपका सिस्टम को रिमोट पे लिया और खटाखट जो भी करके आपको
कंपनी खुश, कंपनी हम भी करवा लिए भाई, बेंगलोर से काम हो गया, हमारा भी ज्यादा पैसा नहीं लगा। ऐसे हम सोचते कि आ रहा है, फ्लाइट में आ रहा है, बारिश हो गया, तूफान आ गया बेंगलोर में, फ्लाइट रुक गई 2 दिन, अब आदमी 2 दिन बाद आया। ऑनलाइन में क्या है, तूफान आ गया, आगे आने तो उसका काम है ना, हो गया कि नहीं काम, ये चीज है भाई। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहा हूँ, अब 2 मिनट के अंदर, तुम लोग घबराना मत। कितने बच्चे हैं, एक लिंक खोलने, 1 सेकंड, तुम लोग जाना नहीं लिंक छोड़ के ऑनलाइन, यानी कि भाग जाना तुरंत, बाद में हमारा खून पिएगा ना के इस सर आप देखे नहीं सर, अरे यार अपनी गलती नहीं मानेगा हमारा कि सर खाएगा। अरे अटेंडेंस ऑनलाइन है भाई, इसमें कुछ थोड़ी बात है, अगर कोई प्रेजेंट है तो बच्चा भी बेवकूफ नहीं है आज के डेट में, होना भी नहीं चाहिए, अपना अधिकार के लिए बिल्कुल बोलना चाहिए। अटेंडेंस जितना क्लास आएगा, अटेंडेंस बीएससी आईटी 444 है ना आपका, बीएससी आईटी। 12 के बाद क्लास नहीं हुआ ना, 12-13 में वहां था उस बिल्डिंग में, 13 को फिर 14 पाइथन का एग्जाम था, 14 पाइथन निकल गया, 15 अगस्त निकल गया, फिर 22, 16 से 15 से 22 रक्षाबंधन आ गया, 22, 23 सोमवार हो गया, 24, हाँ 24 है ना। जो हो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे सामने फुर्सत कहाँ है, करना पड़ेगा, हुआ नहीं है। बच्चों ने ठीक ही लिखा है, लेकिन कुछ बच्चे ठग रहे थे हमें। मैंने लिखा कंपाइलर असेंबलर को डिफाइन करो, तो बच्चों ने लिख दिया है दिस इज ए लैंग्वेज, कंपाइलर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज की सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसको लैंग्वेज भरे पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे में जहाँ 5 नंबर का था मैंने 1 नंबर दे दिया, जाओ भाई। सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज पर, हाँ तो आप केवल लिख दीजिए कंपाइलर इज हाई लेवल लैंग्वेज, चलेगा ये, कहीं पचेगा। नहीं आप लिख देते हाई लेवल सॉफ्टवेयर, तब भी थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता, लेकिन आप हाई लेवल लैंग्वेज लिख दिए एकदम। हाई लेवल लैंग्वेज कमर्शियल लैंग्वेज, ऑनलाइन कौन कौन है, ऑनलाइन कौन, 3-9-38, 3-9-14-38, 3-9-14-38। पहले इनका बना लेते हैं, रुक जाओ, 3-9-14-38। हाँ अब इनका शेयरिंग रोक देता हूँ, फिर आप लोग का बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस बन गया ऑनलाइन, अब लीव कीजिए आप लोग।